हेलो नमस्कार सुप्रभात दोस्तों, मैं सतीश पाल अपने परिवार सिलेक्शन गुरु जी यूट्यूब चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन करते हैं। हम आशा करते हैं कि आप सभी स्वस्थ और मस्त होंगे। तो चलिए हम रोज की तरह आज भी आपके सामने जीएस के 20 क्वेश्चन को लेकर आपके सामने आए हुए हैं, जो कि आपके अभी चल रहे हैं सीआरपीएफ रिक्रूटमेंट के और आने वाली यूपीपी कांस्टेबल के वैकेंसीज पे आधारित है, मतलब पेपर पे आधारित है। ठीक है, तो चलिए हम अपने प्रैक्टिस सेट की तरफ बढ़ते हैं और अपना पहला क्वेश्चन देखते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन दिया है कि निम्नलिखित में से भारत में सबसे पुराना आईआईटी भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान कहाँ है। ऑप्शन है दिया आपका मतलब कौन सा है, निम्नलिखित में से कौन भारत में सबसे पुराना आईआईटी भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान है। ऑप्शन है दिया आपका आईआईटी खड़गपुर, ऑप्शन बी दिया आपका आईआईटी कानपुर, ऑप्शन सी दिया आपका आईआईटी बॉम्बे और ऑप्शन डी दिया आपका आईआईटी गुवाहाटी। तो फिर सबसे पुराना या सबसे मतलब पहला या सबसे पुराना या सबसे मतलब पहला पूछिए पहला आईआईटी कौन सा है। तो ये आपका आईआईटी खड़गपुर, यानी ऑप्शन है हमारा जो है ये सही आंसर होता है। पूछे कहाँ पर है, तो आपके उत्तराखंड में है। इसे कब स्थापित किया गया, तो 1951 में से भारत सरकार द्वारा स्थापित किया गया था। कब, 1951 में भारत सरकार द्वारा इसे स्थापित किया गया था। और ऑप्शन बी की बात करें यहाँ पर आईआईटी कानपुर की स्थापना कब हुई, मतलब इसे कब स्थापित किया गया था। इसे स्थापित किया गया आपका 1959 में। और ये पे आईआईटी बॉम्बे तो ये आपका 1958 में। कब, 1958 में। और आईआईटी गुवाहाटी की बात करते हैं 1994 में। कब, 1994 में। आईआईटी खड़गपुर आपके उत्तराखंड में है, आईआईटी कानपुर उत्तर प्रदेश, आईआईटी बॉम्बे जो है महाराष्ट्र और आईआईटी गुवाहाटी कहाँ पर है, ये आपके असम में है। कहाँ पर, असम में। ठीक, तो सबसे पुराना या पहला पूछे तो ये आपका आईआईटी खड़गपुर जो कि उत्तराखंड में है, यानी ऑप्शन ए हमारा जो है ये सही आंसर होता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन दिया आपका महासागरीय भूपर्पटी मुख्य रूप से डैश बनी है, मतलब किससे बनी है। ऑप्शन है दिया आपका सिलिका और मैग्नीशियम से, ऑप्शन भी दिया आपका सिलिका और एल्यूमिनियम से, ऑप्शन से दिया मैग्नीशियम और निकेल मैग्नीशियम और निकेल से, और ऑप्शन डी दिया आपका लोहा और एल्यूमिना से। इसका आपका महासागरीय भूपर्पटी। तो एक मतलब इसमें कितने भाग होते हैं, इसमें 3 भाग होते हैं। पहला होता है आपका आपका भूपट्टी, यानी सबसे बाहरी भाग जो होता है भूपर्पटी कहलाता है, और दूसरा होता है मेंटल और तीसरा होता है क्रोड। तो पूछ रहा है किससे बनी होती है, जो बाहरी सबसे भूपर्पटी होती है वो किससे बनी होती है। तो बनती होती है आपकी सिलिका और मैग्नीशियम से, यानी ऑप्शन ये हमारा जो है ये सही आंसर होता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन दिया आपका कि कौन सा देश संघाई सहयोग संगठन एससीओ शिखर सम्मेलन 2023 की मेजबानी करेगा। कौन सा देश संघाई सहयोग संगठन एससीओ शिखर सम्मेलन 2023 की मेजबानी करेगा। ऑप्शन है दिया आपका भारत, ऑप्शन बी दिया है उज्बेकिस्तान, ऑप्शन सी दिया है रूस और ऑप्शन डी दिया है आपका ऑप्शन सी दिया है चीन और ऑप्शन डी दिया आपका रूस। तो अगर हम एससीओ की बात करें, किसकी, एससीओ यानी संघाई सहयोग संगठन। अगर इसकी स्थापना की बात करें, इसकी स्थापना कब हुई थी, इसकी स्थापना हुई थी आपके 15 जून 2001 को। इसकी स्थापना कब हुई थी, 15 जून 2001 को। अगर कुछ इसका मुख्यालय यानी हेडक्वार्टर कहाँ है, तो आपके बीजिंग चीन में। कहाँ पर, बीजिंग में। चीन का एक शहर है बीजिंग। ठीक, कहाँ पर इसका हेडक्वार्टर, बीजिंग में है। ठीक, तो पूछा है कौन सा देश जो है आपका 2023 की मेजबानी इसका कर रहा है। तो संघाई सहयोग संगठन की मेजबानी कौन कर रहा है, तो आपका भारत कर रहा है, यानी ऑप्शन ये हमारा जो है सही आंसर होता है। अब पूछे कब से कब तक हुआ था इसका मतलब सम्मेलन जो हुआ था, तो हुआ था आपके 10 मार्च से 15 मार्च तक। कहाँ पर हुआ था, आपके वाराणसी काशी में हुआ था, वाराणसी काशी में। ठीक, अगर पूछे इसमें कितने सम्मिलित सदस्य हैं, मतलब कितने सदस्य देश हैं, किसमें
ये CEO मतलब टोटल 8 जो है इसके सदस्य हैं, मतलब इसमें 8 देश इसके सदस्य हैं। कौन कौन से हैं देखिए, आपका चीन हो गया जहाँ पर इसका हेडक्वार्टर है, इसका जो अध्यक्षता कर रहा है 2023 में भारत। फिर उसके बाद है आपका कजाकिस्तान, कजाकिस्तान है। फिर है आपका किर्गिस्तान, कौन सा, किर्गिस्तान, कजाकिस्तान, किर्गिस्तान। फिर आपका रूस है, पाकिस्तान, फिर आपका तजाकिस्तान और उज्बेकिस्तान। 8वां कौन है, उज्बेकिस्तान। अगर कितने सदस्य हैं टोटल, इसमें सदस्य हैं आपके 8 सदस्य देश हैं। कौन कौन से, चीन है, भारत है, कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, रूस, पाकिस्तान, तजाकिस्तान है और उज्बेकिस्तान। ये इसके 8 सदस्य हैं। और इसकी अध्यक्षता कौन यानी मेजबानी कौन कर रहा है 2023 का, तो आपका भारत कर रहा है। अगर पूछे इसकी स्थापना कब हुई थी, स्थापना हुई थी आपकी 15 जून 2001 को। हेडक्वार्टर कहाँ पर है आपके, बीजिंग चीन में। कहाँ पर, बीजिंग चीन में ये इसका हेड क्वार्टर है, बीजिंग चीन में इसका हेड क्वार्टर है। ठीक, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन दिया आपका चौसा का युद्ध किनके बीच लड़ा गया था। ऑप्शन है दिया आपका शेरशाह सूरी और हुमायूं, और ऑप्शन बी दिया आपका शेरशाह सूरी व जहांगीर, ऑप्शन सी दिया आपका शेरशाह सूरी और अकबर, और ऑप्शन डी दिया आपका शेरशाह सूरी व शाहजहां। इसके बाद कह रहा है चौसा का युद्ध। चौसा का युद्ध कब लड़ा गया था, तो लड़ा गया था आपका 26 जून 1539 को। 26 जून 1539 को चौसा कहाँ है, तो आपके बिहार में। कहाँ पर, बिहार में बक्सर के पास में चौसा है। तो किसके बीच में लड़ा गया था, लड़ा गया था आपके शेरशाह और हुमायूं के बीच में। ये क्या, हुमायूं कौन थे, आपके मुगल सम्राट के दूसरे शासक थे। पहले शासक की बात करें कौन था, तो था आपका बाबर। इन्होंने ही मुगल साम्राज्य की स्थापना की थी। इनका शासनकाल कब से कब तक था, 1526 से 1530 तक ये थे। इसके बाद थे आपके हुमायूं। कौन थे, हुमायूं। कब से कब तक, 1530 से 1530 से 1540। फिर इसके बाद मतलब इसके बाद यहाँ पर शासन शेरशाह मतलब सूर्यवंश का शासन था। कब से कब तक, 40 से 45 तक, 55 तक। फिर इसके बाद आए थे आपके, फिर हुमायूं एक बार बने थे तो 1555 से लेके 1556 में 1556 में इनकी मृत्यु हो गई थी। ठीक, तो हमारा पूछा था चौसा के युद्ध किनके बीच लड़ा गया था, तो ये लड़ा गया था शेरशाह सूरी और हुमायूं के बीच। कब लड़ा गया था, 26 जून 1539 में। 26 जून 1539 में। इसमें जीता कौन था, इसमें जीता शेरशाह सूरी यानी। ठीक, यानी ऑप्शन ए हमारा जो है ये सही आंसर होता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन दिया आपका आधुनिक आवर्त सारणी के अनुसार निम्नलिखित में से कौन से तत्व का परमाणु क्रमांक 30 है। इसका परमाणु क्रमांक कौन से तत्व का परमाणु क्रमांक 30 है। ऑप्शन दिया आपका निकिल का, ऑप्शन बी दिया आपका मतलब Fe मतलब आयरन का, ऑप्शन सी दिया आपका जिंक का, और ऑप्शन डी क्या दिया है, कोबाल्ट का। ऑप्शन डी क्या दिया है, कोबाल्ट का। अगर हम निकल की बात करें इसका परमाणु क्रमांक कितना होता है, तो इसका परमाणु क्रमांक है आपका 28। और Fe यानी आयरन की बात करें तो इसका परमाणु क्रमांक है क्या, 26। और कोबाल्ट की बात करें तो कोबाल्ट का परमाणु क्रमांक है 27। और जेडियन का क्या है, ये 30 है। ठीक, तो पूछा था आधुनिक आवर्त सारणी के अनुसार निम्नलिखित में से कौन से तत्व का परमाणु क्रमांक 30 होता है। यानी ऑप्शन सी हमारा जो है ये सही आंसर होता है। अगर हम परमाणु क्रमांक की बात करें तो परमाणु क्रमांक क्या होता है, होता है कि किसी तत्व के नाभिक में उपस्थित प्रोटॉनों की संख्या ही आपका परमाणु क्रमांक कहलाती है। जो कि आवर्त सारणी में एक मतलब क्रमानुसार रखने के में भी इसका प्रयोग किया जाता है। मतलब क्रम के अनुसार इसे परमाणु क्रमांक या परमाणु संख्या भी कहते हैं। अगर हम द्रव्यमान संख्या की बात करें, द्रव्यमान संख्या क्या होता है, द्रव्यमान संख्या होता है उस तत्व में उपस्थित न्यूट्रॉन और प्रोटॉनों के संख्याओं का योग। न्यूट्रॉन और प्लस प्रोटॉन, न्यूट्रॉन और प्रोटॉनों के संख्याओं का योग। अगर हम पूछ लें जिंक का ही अगर पूछे अगर पूछे आपका क्या द्रव्यमान संख्या, जिंक का द्रव्यमान संख्या कितना होता है, ये आपका 65 होता है।
तो इसमें हो गया आपका प्रोटॉनों की संख्या, इसमें था 30, क्या था, प्रोटॉन की संख्या था 30 आपका, और न्यूट्रॉन की संख्या क्या हो जाएगा, न्यूट्रॉन की संख्या हो जाएगा यहाँ पर 35। ये दोनों का योग कर देंगे तो आ जाएगा आपका द्रव्यमान संख्या यानी 65। ठीक, तो किसी तत्व के नाभिक में उपस्थित प्रोटॉन की संख्या क्या कहलाती है, आपका परमाणु क्रमांक, और द्रव्यमान संख्या क्या कहलाती है, उस तत्व के मतलब किसी तत्व के नाभिक में उपस्थित न्यूट्रॉन और प्रोटॉनों की संख्याओं का योग आपका परमाणु द्रव्यमान संख्या कहलाती है। ठीक, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन दिया आपके पत्रकारिता में उत्कृष्टता के लिए, पत्रकारिता में उत्कृष्टता के लिए प्रतिष्ठित राजा राम मोहन राय राष्ट्रीय पुरस्कार के लिए किसे चुना गया है। पत्रकारिता में उत्कृष्टता के लिए प्रतिष्ठित राजा राम मोहन राय राष्ट्रीय पुरस्कार के लिए किसे चुना गया है। ऑप्शन दिया आपका आमिर पीरजादा, ऑप्शन बी दिया आपका अरुण पुरी, ऑप्शन सी दिया आपका कर्मा पालजोर, और ऑप्शन डी दिया आपका ABK प्रसाद। ऑप्शन डी क्या दिया है, ABK प्रसाद। इसकी बात करें पत्रकारिता में, पत्रकारिता में उत्कृष्टता के लिए प्रतिष्ठित किस पुरस्कार की बात कर रहा है, राजा राम मोहन राय राष्ट्रीय पुरस्कार। राजा राम मोहन राय राष्ट्रीय पुरस्कार के लिए किसे चुना गया, तो चुना गया आपका ABK प्रसाद, ABK प्रसाद को, यानी ऑप्शन डी हमारा जो है ये सही आंसर होता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन दिया आपका गेटवे ऑफ इंडिया डैश में है, गेटवे ऑफ इंडिया मतलब कहाँ पर है। ऑप्शन दिया आपका मुंबई, ऑप्शन बी दिया है चेन्नई, ऑप्शन सी दिया है बेंगलुरु, और ऑप्शन डी दिया आपका नई दिल्ली। ऑप्शन डी दिया आपका नई दिल्ली। किसकी बात कर रहा है, गेटवे ऑफ इंडिया। अगर पूछे इसे स्थापित कब किया गया था, इसे स्थापित किया था आपका 1924 में से स्थापित किया गया था। इसके अगर से पूछे निर्माण के पीछे किसके मतलब मुख्य कारण क्या था, मुख्य उद्देश्य था यहाँ पर किंग्स जॉर्ज पंचम, क्या किंग्स जॉर्ज पंचम और क्वीन मैरी ये दोनों का भारत में आना। ठीक, इनके स्मरण के लिए मतलब इनके स्वागत के लिए इसे बनाया गया था, इनके स्वागत के लिए इसे बनाया गया था। ठीक, कब बनाया गया था, 1924 में। अगर पूछे इसका नींव कब रखी गई, तो इसकी नींव रखी गई थी आपकी 1911 में इसकी नींव रखी गई थी। कब, 1911 में इसकी नींव रखी गई थी। अगर पूछे इसके वास्तुकार कौन थे, इसके वास्तुकार कौन थे आपके जॉर्ज विटेट जो थे इसके वास्तुकार थे। तो गेटवे ऑफ इंडिया है कहाँ पर, थे आपके मुंबई में। कहाँ पर, मुंबई में, यानी ऑप्शन हमारा जो है ये सही आंसर होता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन दिया आपका स्टारशिप सबसे शक्तिशाली रॉकेट है। स्टारशिप सबसे शक्तिशाली रॉकेट निम्नलिखित में से किसके द्वारा बनाया गया है, निम्नलिखित में से किसके द्वारा बनाया गया है। ऑप्शन दिया आपके चीनी अंतरिक्ष एजेंसी द्वारा, ऑप्शन भी दिया आपका SpaceX के द्वारा, ऑप्शन भी दिया है नासा के द्वारा, और ऑप्शन डी दिया है इसरो द्वारा। इसके बाद करा स्टार है, क्या है, स्टारशिप सबसे शक्तिशाली रॉकेट निम्नलिखित में से किसके द्वारा बनाया गया, तो बनाया गया आपके SpaceX कंपनी के द्वारा, SpaceX कंपनी के द्वारा। अगर पूछे इसका हेडक्वार्टर कहाँ पर, तो इसका हेडक्वार्टर है आपका कैलिफोर्निया में इसका हेडक्वार्टर है। किसकी कंपनी है, इसके मालिक कौन है, तो इसके मालिक हैं आपके एलन मस्क जो है इसके मालिक हैं। अगर पूछे इसका स्थापना कब हुआ था, इसकी स्थापना हुई थी आपके 2002 में। स्थापना कब हुआ था, स्थापना हुआ था आपका 2002 में इसकी स्थापना हुई थी। और अगर हम पूछे किसकी, एलन मस्क की बात करें, किसकी, एलन मस्क की। इन्हीं की एक कंपनी है क्या, टेस्ला, जो कि किसके लिए प्रसिद्ध है, ये पूरे विश्व में इलेक्ट्रिक कार बनाने में विश्व की सबसे बड़ी कंपनी है। यानी इलेक्ट्रिक कार बनाने की सबसे बड़ी कंपनी कौन सी है, तो आपकी टेस्ला है। बनाने की सबसे बड़ी कंपनी कौन है, ये आपकी टेस्ला है। कौन सी है, टेस्ला। ठीक, टेस्ला कंपनी, इसके मालिक कौन है, इसके भी मालिक हैं आपके एलन मस्क। कौन है, एलन मस्क। तो क्वेश्चन था स्टारशिप सबसे शक्तिशाली रॉकेट निम्नलिखित में से किसके द्वारा बनाया गया है, ये बनाया गया SpaceX के द्वारा।
अगर पूछे चीनी अंतरिक्ष एजेंसी किस मतलब देश की है, तो ये आपके चीन की है। कहाँ का है? चीन का। और नासा कहाँ की एजेंसी है, तो ये भी आपकी अमेरिका यानी USA की है। और इसरो की बात करें, इसरो कहाँ की? आपके अपने भारत की है, भारत की एजेंसी है। अगर पूछे इसरो की स्थापना कब हुई थी, इसकी स्थापना हुई थी 1969 में। 1969 में इसकी स्थापना हुई थी। अगर पूछे इसके वर्तमान अध्यक्ष कौन है, इसके इसरो के वर्तमान अध्यक्ष कौन है, तो यहाँ आपके यश सोमनाथ। यश सोमनाथ जो है आपके इसरो के वर्तमान अध्यक्ष है। ठीक, एक बार फिर देख लेते हैं। पूछा तो स्टार से सबसे शक्तिशाली रॉकेट निम्नलिखित में से किसके द्वारा बनाया गया है, तो बनाया गया आपके स्पेस एक्स के द्वारा। स्पेस एक्स कंपनी किसकी है, तो आपकी एलन मस्क की कंपनी है। इसका हेडक्वार्टर कहाँ पर स्पेस एक्स का है, आपके कैलिफोर्निया में। इसे कब बनाया गया, इसकी स्थापना कब हुई थी? 2002 में। और एलन मस्क की एक कंपनी है आपकी टेस्ला, जो कि इलेक्ट्रिक कार बनाने की विश्व की सबसे बड़ी कंपनी है। ठीक, और पूछा देख लिया ऑप्शन नेम दिया था, चीनी अंतरिक्ष एजेंसी कहाँ की है, आपकी चीन की एजेंसी है। और स्पेस एक्स तो ये अमेरिका की है। और नासा भी, नासा जो है अभी आपकी अमेरिका की कंपनी है। और इसरो जो है आपकी भारत की मतलब कंपनी है। एक इसरो की अगर स्थापना पूछे तो 1969 में। ठीक, और इसके वर्तमान अध्यक्ष कौन है, तो वर्तमान अध्यक्ष है आपके यश सोमनाथ। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन दिया आपका, नाटू नाटू गीत के संगीतकार कौन है? नाटू नाटू गीत के संगीतकार कौन है? ऑप्शन है दिया आपका MM किरावनी। ऑप्शन बी दिया आपका काल भैरव। ऑप्शन सी दिया आपका राहुल स्प्लीगंज, स्प्लीगुंज होगा, स्प्लीगुंज, राहुल स्प्लीगुंज। और ऑप्शन डी दिया आपका रामचरण। किसकी बात कर रहा है? नाटू नाटू है यहाँ पर, नाटू नाटू। नाटू नाटू गीत के संगीतकार कौन है? आपके MM किरावनी, MM किरावनी, यानी ऑप्शन हमारा जो है ये सही आंसर होता है। और इसे उनकी बात करें तो इन्हें MM किरावनी को नाटू नाटू के मतलब गीत के लिए ही गोल्डन ग्लोब पुरस्कार मिला है। कौन सा? गोल्डन ग्लोब पुरस्कार। ठीक, आप पूछिए किस फिल्म की मतलब सॉन्ग का संगीत है, तो आपके RRR का है, इसका RRR का। ठीक, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन दिया, डैश को आधुनिक हिंदी साहित्य के जनक के रूप में जाना जाता है। डैश को आधुनिक हिंदी साहित्य के जनक के रूप में जाना जाता है। ऑप्शन ए दिया आपका भारतेंदु हरिश्चंद्र। ऑप्शन बी दिया आपका मुंशी प्रेमचंद। ऑप्शन सी दिया आपका मैथिली शरण गुप्त। और ऑप्शन डी दिया आपका सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। तो आधुनिक हिंदी साहित्य के जनक के रूप में किसे जाना जाता है, तो जाना जाता है आपके भारतेंदु हरिश्चंद्र को। यानी ऑप्शन ए हमारा जो है ये सही आंसर होता है। ठीक, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन दिया आपका, डैश भारत में कथक नृत्य के या की एक प्रतिपादक थे। मतलब कौन जो है कथक के प्रतिपादक थे। अगर पूछे कथक कहाँ का शास्त्रीय नृत्य है, आपके उत्तर प्रदेश या उत्तर भारत का। कहाँ का? यूपी या उत्तर भारत का शास्त्रीय नृत्य कौन सा है? ये आपका यह कौन सा है? यह आपका क्या बोला? कथक। क्या? कथक। ठीक, तो इसके प्रतिपादक कौन है, तो इसके प्रतिपादक आपके पंडित बिरजू महाराज। यानी ऑप्शन सी हमारा जो है ये सही आंसर होता है। ऑप्शन सी हमारा जो है ये सही आंसर होता है। अगर हम सोनल मान सिंह की बात करें तो किस मतलब शास्त्रीय नृत्य से संबंधित हैं? ये आपके ओडिसी से। किससे? ओडिसी से। ओडिसी से किसका संबंध है? तो ओडिसी से आपका सोनल मान सिंह का है, सोनल मान सिंह का। और मल्लिका साराभाई की बात करें तो इनका संबंध किससे है? ये दो नृत्य करती हैं। कौन कौन सी? कुचिपुड़ी जो कि आंध्र प्रदेश का शास्त्रीय नृत्य है, और है आपका एक है आपका भरतनाट्यम, तमिलनाडु का भरतनाट्यम। आंध्र प्रदेश के कुचिपुड़ी और तमिलनाडु के भरतनाट्यम दोनों से संबंध कौन रखती हैं? जबकि मल्लिका साराभाई। और सोनल मान सिंह का संबंध किससे? ओडिसी से है। और उत्तर भारत में मतलब उत्तर भारत का कौन सा नृत्य है? आपका कथक, जो कि जिसके प्रतिपादक कौन है? पंडित बिरजू महाराज। ठीक, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन दिया, निम्नलिखित में से कौन भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के निम्नलिखित में से कौन भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के गठन के समय भारत का वायसराय था? निम्नलिखित में से कौन भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के समय भारत का वायसराय था? ऑप्शन ए दिया आपका लिटन। ऑप्शन बी दिया आपका रिपन। ऑप्शन सी दिया डफरिन। और ऑप्शन डी दिया मेयो। अगर हम लिटन की बात करें, लिटन कब तक वायसराय था भारत का? तो था आपका 1876 से 1880 तक। फिर उसके बाद थे आपके रिपन 1880 से 1884 तक, 1880 से 1884 तक।
और डफरिन की बात करें, डफरिन कब से कब तक वायसर रखा था, जैसा आपका 1884 से 1888 तक, 1888 तक। और ऑप्शन डी थी आपका मेयो। मेयो की बात करें, मेयो कब से कब तक था, जब था 1869 से 1872 तक। ठीक, हमारा क्वेश्चन था भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के गठन के समय, कब, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के गठन के समय। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का गठन कब हुआ था, तो हुआ था आपका 28 दिसंबर 1885 को। तो 1885 में कौन वायसराय रहा था, तो ये थे आपके रिपन, आपके डफरिन थे। कब से कब तक थे, 1884 से 1888 तक, यानी ऑप्शन सी हमारा जो है ये सही आंसर होता है। ठीक, ये किसकी बात कर रहे थे, 28 दिसंबर 1885 को किसका मतलब गठन हुआ था, यहाँ पर होता भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का। कौन किए थे, ये की थी ए.ओ. ह्यूम द्वारा। ठीक, पहला अधिवेशन कहाँ हुआ, कब हुआ था, तो हुआ था बॉम्बे में। किसके अध्यक्षता, इसमें अध्यक्ष कौन थे, तो ये थे आपके अंबिका चरण मजमूदार। कौन थे, अंबिका चरण मजमूदार। इसके पहले इसके पहले अध्यक्ष कौन थे, 1885 में थे आपके अंग में लिम्फोसाइट्स बनते हैं, मानव शरीर के किस अंग में लिम्फोसाइट्स बनते हैं। ऑप्शन है दिया आपका यकृत, ऑप्शन बी दिया आपका अस्थि मज्जा, ऑप्शन सी दिया आपका स्प्लीन, और ऑप्शन डी दिया आपका अग्न्याशय। ऑप्शन डी क्या दिया, अग्न्याशय। तो किसका मानव शरीर में किस अंग में लिम्फोसाइट्स बनते हैं, किसमें बनते हैं, या बनते हैं आपके अस्थि मज्जा में। ऑप्शन बी हमारा जो है ये सही आंसर होता है। अगर पूछे मानव शरीर में लगभग कितने लिम्फोसाइट होते हैं, क्या मानव शरीर में लगभग कितने लिम्फोसाइट होते हैं, होते हैं आपके 2 गुणे 10 घाते 12 लिम्फोसाइट्स होते हैं, 12 लिम्फोसाइट्स होते हैं। ठीक, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन दिया है, भारत का पहला स्वदेशी विमान वाहक पोत। भारत का पहला स्वदेशी विमान वाहक पोत ISC का नाम क्या है। ऑप्शन ने दिया आपका INS विराट, ऑप्शन बी दिया आपका INS विक्रमादित्य, ऑप्शन सी दिया आपका INS दिल्ली, और ऑप्शन डी दिया आपका INS विक्रांत। ऑप्शन डी क्या दिया है, INS विक्रांत। तो भारत का पहला स्वदेशी विमान वाहक पोत कौन सा है, तो आपका INS विक्रांत, यानी ऑप्शन डी हमारा जो है ये सही आंसर होता है। अगर पूछे इसे नौसेना में कब शामिल किया गया था, इसे किया गया था आपका अगस्त 2022 तक इसे भारतीय नौसेना में शामिल कर दिया गया था। किसमें, भारतीय नौसेना में शामिल कर दिया गया था, शामिल किया गया था। ठीक, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन दिया, निम्नलिखित में से कौन सा तत्व बेकिंग सोडा का घटक नहीं है। निम्नलिखित में से कौन सा तत्व बेकिंग सोडा का घटक नहीं है। ऑप्शन दिया आपका ऑक्सीजन, ऑप्शन बी दिया हाइड्रोजन, ऑप्शन सी दिया आपका कैल्शियम, और ऑप्शन डी दिया आपका सोडियम। तो मतलब बेकिंग सोडा का घटक नहीं है, मतलब उसमें शामिल नहीं है। तो बेकिंग सोडा की हम बात करें तो बेकिंग सोडा का रासायनिक नाम क्या होता है, तो होता है आपका सोडियम बाइकार्बोनेट। क्या होता है, सोडियम बाइकार्बोनेट, NaHCO3। तो पूछा इसमें कौन सा घटक नहीं है, तो ऑक्सीजन की बात करें तो ऑक्सीजन है यहाँ पर। ठीक, ऑक्सीजन बात करें ऑक्सीजन है, और फिर उसके बाद क्या आपका हाइड्रोजन भी आपके पाई के रूप में से लगा है, क्या पाई के रूप में है हाइड्रोजन। और कैल्शियम बात करें, कैल्शियम का मतलब प्रतीक क्या होता है, ये होता है आपका Ca, लेकिन कैल्शियम इसमें नहीं दिखा रहा। और सोडियम की बात करें, सोडियम ये दिया Na, तो सोडियम बाइकार्बोनेट। तो कौन सा नहीं है, तो ये आपका कैल्शियम नहीं है, कैल्शियम नहीं, यानी ऑप्शन सी हमारा जो है ये सही आंसर होता है। ठीक, सोडियम बाइकार्बोनेट में क्या नहीं है, कैल्शियम नहीं है। ठीक, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन दिया है कि गौतम बुद्ध क्या दिया है, गौतम बुद्ध ने महापरिनिर्वाण कहाँ प्राप्त किया था। महापरिनिर्वाण मतलब किसे कहा गया था, जहाँ मतलब मृत्यु को इनके महापरिनिर्वाण कहा गया था। इनकी मृत्यु कहाँ पर हुई थी आपके कुशीनगर में। कब, 483 ईसा पूर्व में, 483 ईसा पूर्व में इनकी मृत्यु हुई थी। कहाँ पर, कुशीनगर में। अगर जन्म की बात करें, जन्म कब हुआ था, जन्म हुआ था उनका 563 ईसा पूर्व, 563 ईसा पूर्व लुम्बिनी में इनका जन्म हुआ था। अगर पूछे ज्ञान प्राप्ति कहाँ पर हुई थी, तो यह होता है आपका बिहार बोध गया। किस पीपल के मतलब पीपल के पेड़ के
नीचे। इन्होंने पहला उपदेश कहाँ पर दिया था? तो इन्होंने पहला उपदेश दिया था आपके सारनाथ में, पांच ब्राह्मणों को। ठीक, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन दिया आपका, संविधान द्वारा कितनी भाषाओं को अनुसूचित भाषाओं के रूप में मान्यता दी गई है? संविधान द्वारा कितनी भाषाओं को अनुसूचित भाषाओं के रूप में मान्यता दी गई है? ऑप्शन ए दिया आपका 16, ऑप्शन बी दिया आपका 22, ऑप्शन सी दिया आपका 25, ऑप्शन डी दिया आपका 10। इस पर संविधान सभाओं द्वारा अनुसूचित भाषाओं के रूप में कितनी भाषाओं को मान्यता दी गई है? ऑप्शन ए दिया आपका 16, ऑप्शन बी दिया 22, ऑप्शन सी दिया 25 और ऑप्शन डी दिया है 10। तो कितनी भाषाओं को दिया? यानी तो यहाँ आपके टोटल 22 भाषाओं को मान्यता दी गई है। ठीक, अगर पूछे कितनी भाषाओं को लेकर तो टोटल 22 भाषा है। अगर 22 भाषाओं की बात करें तो 22 भाषाएं कौन कौन सी हैं? तो चलिए हम 22 भाषाओं को देख लेते हैं। अगर पूछे मूल संविधान में कितने भाषा थे तो उसमें टोटल 14 भाषा थे। तो 14 पहले बात कर लेते हैं। 14 भाषा कौन कौन से थे? इसमें था आपका एक कश्मीरी, क्या था? कश्मीरी, पंजाबी, हिंदी, आसामी, बंगाली, आसामी, बंगाली, कश्मीरी, पंजाबी, हिंदी, आसामी, बंगाली, उड़िया, फिर आपका गुजराती, मराठी, गुजराती हो गया, मराठी हो गया, फिर हो गया आपका तेलुगु, तमिल, मलयालम, फिर आपका कन्नड़, फिर एक के बाद आपका उर्दू और संस्कृत। एक क्या थे आपके 14 भाषाएं थे। ठीक, तो इसके बाद आपका 15वां भाषा। इसकी बात करें तो एक जोड़ा गया था आपका 15वां भाषा कौन सा था? सिंधी, जो कि 21वें संविधान संशोधन द्वारा किस भाषा को जोड़ा गया था आपके सिंधी को। इसके बाद जोड़ा गया आपके 71वें संविधान संशोधन के द्वारा कितनी भाषा? 3 जोड़े, 3 भाषा। कौन? नमक, उसके लिए नमक कौन कौन से है? नेपाली, मणिपुरी और कोंकणी, ये आपके 3 भाषा। इसके बाद आपके 92, इन दोनों को जोड़ेंगे ट्रिक याद करने के लिए। 92, 21 और 71, 92 संविधान संशोधन द्वारा 4 भाषा। कौन कौन सी? बोडो, डोंगरी, मैथिली और संथाली, आपके 4 भाषा जोड़े गए। ठीक, कौन कौन से हो गए? बोडो, ये आपका एक पहला था आपका सिंधी, मतलब 14 भाषा आया थे। 15वां भाषा था आपका सिंधी, जो कि 21वें संविधान संशोधन द्वारा कब? 1967 में से जुड़ा गया था। और 71वें संविधान संशोधन द्वारा बात करें ये 1992 में। कब? 1992। और ये 92 संविधान संशोधन द्वारा 4 भाषा। कब जोड़ा गया था? ये आपका लगभग 2003 में। ठीक, तो चलिए एक बार फिर से देख लेते हैं। पूछा था आपका कि पूछा था आपका क्या? संविधान द्वारा कितनी भाषाओं को अनुसूचित भाषाओं के रूप में मान्यता दी गई है? तो कितनी भाषाएं हैं टोटल? भारतीय संविधान में कितनी भाषाओं को लेकर टोटल 22 भाषा। पहले मूल संविधान कितने भाषा थे? सबके 14 भाषा। 14 भाषा किस प्रकार है? 14 भाषा देखिए ये है, कौन कौन से हैं? कश्मीरी है, पंजाबी है, हिंदी है, आसामी है, बंगाली, उड़िया, गुजराती, मराठी, तेलुगु, तमिल, मलयालम, कन्नड़, उर्दू और संस्कृत। ये आपके 14 भाषाएं। कितने हैं? ये टोटल आपके 14 भाषाएं हैं। ठीक, और 15वें भाषा कौन था? 15वां भाषा था आपका 21वें संविधान संशोधन 1967 के द्वारा सिंधी को जोड़ा गया था। और उसके बाद सिंधी ये 15वां हो गया। इसके बाद 3 भाषा जोड़े गए, कौन कौन से? नेपाली, मणिपुरी, कोंकणी, 71वें संविधान संशोधन 1992 के द्वारा। फिर इसके बाद आपके 4 भाषा जोड़े गए, कौन कौन से? बोडो, डोंगरी, मैथिली और संथाली, जो कि 92वें संविधान संशोधन 2003 के द्वारा। ठीक, 14 तो ये हो गए आपके, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, टोटल 22 भाषाएं हो गई। ठीक, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन दिया आपका, वायसराय कर्जन ने डैश में बंगाल विभाजन किया था। ऑप्शन ने दिया आपका 1904 में, ऑप्शन बी दिया आपका 1903 में, ऑप्शन सी दिया 1905 में और ऑप्शन डी दिया
1902 में। ऑप्शन डी कब दिया? 1902 में। ठीक, तो किसकी बात करें? वायसराय कर्जन की। तो इसका इसने कब तक मतलब भारत के वायसराय के रूप में था कर्जन? ये था आपका 1899 से 1905 तक, 1905 तक। ठीक, 1899 से 1905 तक भारत के वायसराय के रूप में इसने कार्य किया था। तो बंगाल विभाजन कब हुआ था? बंगाल विभाजन कब हुआ था? तो बंगाल विभाजन हुआ था आपका 1905 में। कब? 1905 में ही बंगाल विभाजन हुआ था, बंगाल विभाजन हुआ था। ठीक, यानी ऑप्शन सी हमारा जो है ये सही आंसर होता है। ऑप्शन सी हमारा जो है ये सही आंसर होता है। ठीक, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन दिया है, दिसंबर 2022 में प्यूमा इंडिया के नए ब्रांड एम्बेसडर या ब्रांड एम्बेसडर। ठीक, दिसंबर 2022 में प्यूमा इंडिया के नए ब्रांड एम्बेसडर के रूप में किसे नियुक्त किया गया? ऑप्शन ए दिया आपका दीपिका पादुकोण, ऑप्शन बी दिया आपका अनुष्का शर्मा, ऑप्शन सी दिया आपका कैटरीना कैफ और ऑप्शन डी दिया आपका आलिया भट्ट। तो किसका? प्यूमा इंडिया के नए ब्रांड एम्बेसडर कौन है? तो यहाँ आपकी अनुष्का शर्मा, यानी ऑप्शन बी हमारा जो है ये सही आंसर होता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन दिया आपका, निम्नलिखित में से कौन 26 जनवरी 2023 को गणतंत्र दिवस समारोह में मुख्य अतिथि थे? मतलब 2023 में गणतंत्र दिवस समारोह में 26 जनवरी 2023 को मतलब कौन मुख्य अतिथि थे? ऑप्शन दिया आपका अब्दुल फतह अल सीसी, ऑप्शन बी दिया आपका नोरोडोम सिन्हा मोनी, ऑप्शन सी दिया आपका अब्दुल हमीद और ऑप्शन डी दिया है कोई नहीं। तो किसकी बात कर रहा है? 26 जनवरी 2023 के गणतंत्र दिवस समारोह में मुख्य अतिथि कौन थे? ये थे आपके अब्दुल फतह अल सीसी। ये कहाँ के थे? तो ये थे आपके मिस्र के राष्ट्रपति हैं। मिस्र के राष्ट्रपति कौन? अब्दुल फतह अल सीसी, जो कि गणतंत्र दिवस समारोह में मतलब इस बार 2023 के मुख्य अतिथि थे। अगर पूछे मिस्र की राजधानी क्या है? तो मिस्र की राजधानी आपकी काहिरा। मिस्र की राजधानी क्या है? मिस्र की राजधानी आपकी काहिरा। अगर पूछे मुद्रा क्या है? तो मुद्रा है यहाँ का आपका मिस्री पाउंड। और पूछे मिस्र की सबसे लंबी नदी कौन है? तो मिस्र की सबसे लंबी नदी आपकी मिस्र की सबसे लंबी नदी कौन सी है? तो आपकी नील नदी है। कौन सी? नील नदी। ठीक, नील का वरदान भी किसे कहा जाता है? मिस्र को ही नील का वरदान भी कहा जाता है। ठीक, तो चलिए आज के लिए बस इतना ही। हम मिलते हैं आपसे अगले प्रैक्टिस सेट में। ठीक है, अगर सेशन आपको अच्छा लग रहा हो तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें और शेयर करना ना भूलें। ठीक, तो आपको तब तक लिए टेक केयर, बाय बाय, जय हिंद, जय भारत।